हेलो चलो आर वी लाइव आई होप यस हेलो हेलो चलिए आई होप यू आर डन विद द वॉइस नाउ प्रॉपर्ली इट्स कमिंग सही है सही है सही है सही है ऑलराइट वाओ 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 लेट्स गो Alright, we are back again. Good morning, Bachalo. Good morning, Bachalo. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, boys and girls, wish you all a great. कल मैंने आपको क्या बोला था? जब भी हम लोग मिलेंगे क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों. Good more earning. Good more earning. क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्टली इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मनी. यस सर. सो जब भी हम लोग मिलेंगे भाई और बहनों हम लोग क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग. आज मुझे 7 बजे सुन रहे हो लेकिन आप हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग के साथ ही विश करोगे बिकॉज एक फ्रेश फील होता है एंड मेरा फंडा तो हमेशा सर अर्निंग से रिलेटेड है इसलिए हमेशा मैं गुड मोर अर्निंग ही बोलूंगा. ऑलराइट चलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन सा सरप्राइज लेकर आया हूं मैं. अ बिगेस्ट सरप्राइज फ्रॉम द टीम ऑफ एसपीसी. एसपीसी हैज लॉन्च्ड फ्री क्लासेस फॉर 11 सीबीएसई. जी हाँ दोस्तों आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. बहुत बेहतरीन चीजें अकाउंट्स हो या बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए एसपीसी की टीम कंप्लीटली फुल ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रही है विदाउट एनी कॉस्ट. आप लोग घर पे बैठ के आपकी पूरी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और ये कोई 10 दिन का महीने भर का सपोर्ट नहीं है ये पूरे साल भर का सपोर्ट है. मार्क माई वर्ड्स वी आर गोइंग टू गिव यू सो मेनी थिंग्स इन डिटेल विदाउट एनी कॉस्ट और आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा एंड यू विल गेट टू नो समथिंग रियली वंडरफुल अबाउट व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू लर्न दिस. ऑलराइट गाइस. यस सर. सो वी हैव कंप्लीटली लॉन्च्ड इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स मतलब पूरा की पूरा 11 सीबीएसई हम लोगों ने फ्री कर दिया. यस सर. सो ऑलरेडी 15 जून से क्लासेस शुरू हो चुकी है कल से. ठीक है. सो नाउ व्हाई आर वी ऑफरिंग फ्री? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं. फिर वी आर गिविंग यू द इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज एंड देन स्मॉल विलेज से भी लोग पढ़ सकते हैं एंड टू मेक कॉमर्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड गो फॉरवर्ड. सो बिजनेस स्टडीज पढ़ाने आ रहे हैं हमारे आदर्श जोशी सर और हमारे बहुत ही प्यारे हमारे स्वप्निल पटनी सर. फिर रूपक मिगलानी सर और प्रोफेसर जगदीश सर अकाउंट्स हमारे अकाउंट्स पढ़ाने जाने वाले. देन मैं और प्रोफेसर शुभम दक्जी सर हम दोनों आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने आने वाले हैं. यस सर. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ जून. कल से हमारी शुरू हो चुकी है. सो ये हमारे सारे प्यारे प्यारे फैकल्टीज हैं एंड बाकी कुछ अगर आपको सपोर्ट चाहिए जैसे एसपीसी का ऐप एक्सेस हो गया चैप्टर वाइज नोट्स हो गया एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज हो गई और मॉक बोर्ड एग्जाम्स उसके लिए सिर्फ 99 रुपए आपको पे करना है एंड पूरे साल भर का आपको कोर्स कंप्लीटली फ्री रहेगा. नो लेक्चर कॉस्ट. कोई लेक्चर की कॉस्ट नहीं है. कंप्लीटली ये आपके लिए फ्री है एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एट दीज गिवन नंबर्स. आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और मैं आपको एसपीसी के यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिलूंगा. I'll see you on the YouTube platform of SPC. Are you clear, sir? Yes. I hope you are pretty clear. So, without wasting any time, बच्चा लोग हम लोगों ने हमारा चैप्टर शुरू कर दिया था. अब मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करा दूं. जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 11 सीबीएसई का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ही शुरू किया था. माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोगों ने शुरुआत करी थी. चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन. ठीक है. फिर अपन ने इंडेक्स डिस्कस किया था क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न स्कैरसिटी some economic problems, meaning of economics, positive to normative economics, macro, central problems of economy, opportunity cost क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. सो मजा बड़ा आने वाला है. चलिए शुरुआत करते बच्चों. मैंने चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी आपके लिए. ठीक है. आज आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स व्हाट इज डिमांड सप्लाई. हमको इकोनॉमिक क्या होती है इकोनॉमिक के रिलेटेड में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे जैसे आपको मैंने डिमांड सप्लाई मार्केट्स पढ़ाया था. फिर इंडिया के लिए बताया था कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है. फिर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीजें बोली थी कि ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना ये क्यों नहीं करना ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है. सो ये काफी सारी चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस करी थी और फिर अपन ने 3 चीजें डिस्कस करी थी जहां पे वी हैव डिस्कस्ड प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन.
फिर हमने पढ़ा था व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, और हम लोग स्कैरसिटी आज डिस्कस करने वाले थे। आज हम लोग स्कैरसिटी डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। चले, लेके प्रभु का नाम बोलो, गणपति बाप्पा मोरया। वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज स्कैरसिटी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, जिसका नाम है स्कैरसिटी। लेट्स गो। बच्चों, आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या? स्कैरसिटी वर्ड कभी सुना है क्या? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपने ये स्कैरसिटी वर्ड सुना है कि नहीं। स्कैरसिटी का मतलब हिंदी में होता है अभाव। क्या होता है बच्चों? स्कैरसिटी का हिंदी का मतलब क्या होता है? अभाव। किसी भी चीज का अभाव मतलब स्कैरसिटी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई दुबई जो है, दुबई के पास भले ही ऑयल होगा, लेकिन उनके पास फ्रेश वाटर नहीं है। दे डोंट हैव फ्रेश वाटर। सो वहां पे क्या है? वहां पे है तुम्हारा स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अब इंडिया के पास भले फ्रेश वाटर होगा, लेकिन हमारे पास ऑयल नहीं है सर, तो हमारे पास ऑयल की है स्कैरसिटी। यस सर, मतलब किसी भी चीज का अभाव उसी को स्कैरसिटी बोला जाता है। सो स्कैरसिटी इट्स द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बच्चा लोग, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डालना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, आपके पास अगर आज 1,000 करोड़ रुपए होते, तो क्या आप आपकी जिंदगी अलग तरीके से नहीं जीते क्या? 1,000 करोड़ रुपए आपके पास अगर आज होते, तो आप क्या कुछ नहीं कर जाते? आपको, आपके लिए कोई चीज की रुकावट नहीं होती। आप जो चीज खरीदना चाहते हो वो चीज खरीद सकते हो। एक नहीं 10 बार खरीद सकते हो। जो चीज चाहते हो इस दुनिया की हर नायाब चीज आपकी हो सकती थी अगर आपके पास आज 1,000 करोड़ रुपए है तो। इजंट इट? यस सर। सो सारे फसाद की जड़ क्या है? सारे फसाद की जड़ है स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी कौन से रिसोर्सेज की हो सकती है, अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, so the scarcity is root of all the economic problems. So reality, resources are limited, needs are unlimited, choices we have to make, alternatives are existing, and opportunity cost is also involved. And what is opportunity? Use resource wisely, prioritize needs, make wise choices, create the value and achieve a better future. ये अपन करने वाले हैं। एक सिंपल सा फंडा अगर आपके बताओ, तो सिंपल सा फंडा क्या बोलता है दोस्तों? सिंपल सा फंडा ये बोलता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। मतलब आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपके रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है। वांट्स का मतलब क्या होता है? इच्छाएं। आपको PS5 भी चाहिए, आपको आउट ऑफ इंडिया भी घूमना है, आपको जॉर्डन के शूज भी चाहिए, आपको महंगी घड़ी भी चाहिए, आपको आईपैड भी चाहिए, सब चाहिए। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उन वांट को फुलफिल करने के लिए पैसा जो चाहिए, बस पैसा लिमिटेड है। इसलिए दैट पैसा इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स। क्या है वो पैसा? इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्स। और वांट्स जो है, वांट्स अलग अलग तरीके की हो सकती है। वांट्स बहुत बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे कि you want PS5, you want to go to out of India for vacation, you want जॉर्डन के शूज, यू वांट बार्सिलोना की जर्सी, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चालू हो गया है, ठीक है ना। सो ये बहुत सारे आपकी वांट्स हो सकती है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस क्या है? वो रिसोर्सेस लिमिटेड है। और सर इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। आइए बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। इट्स अ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान से एक बार अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कैरसिटी? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to the demand for a commodity. इसका मतलब क्या? अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको दुबई का एग्जांपल दिया कि उनको फ्रेश वाटर चाहिए तो है, लेकिन उनके पास फ्रेश वाटर है नहीं। तो फ्रेश वाटर को मान लेते हैं गुड्स, लेकिन सर इस गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, इस गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गुड्स का सप्लाई है क्या? नहीं, इन गुड्स का सप्लाई नहीं है। इन गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा, लेकिन इन गुड्स का सप्लाई नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं? इसको स्कैरसिटी बोला जाता है। So it refers to the situation when wants exceed the available resources. क्या बोला है? When the want exceed the available resources. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1,000 रुपए है, लेकिन आपकी वांट है 1,500 रुपए की, तो सर आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, आपके पास 500 रुपए के रिसोर्सेज है ही नहीं, तो फिर कैसे फुलफिल कर पाओगे? So as a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people. आपके पास अगर खर्चा करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो सर आप कितने भी डिंगे हाँक लो, आप कितना भी कुछ भी इमेजिन कर लो, आप लोग वो चीज फुलफिल कर पाओगे क्या? बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पाओगे। देन स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। सर ये कोई एक गली का या फिर कोई शहर का या फिर कोई देश का फेनोमेना नहीं है, ये यूनिवर्सल फेनोमेना है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कंप्लीट, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड,
ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये एक कंप्लीट फेनोमेना, ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड का फेनोमेना है. दैट इज एवरी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर इंडस्ट्री में आप लोग स्कैर्सिटी फेस कर सकते हो. Then scarcity of resources calls for economizing of resources. बच्चों आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको टर्फ जाना है. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू टर्फ, ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है. मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलने के गया था और मेरी टांग टूट गई. आई हैव I have undergone a surgery of my knee just because of cricket. So the thing is कि आपको टर्फ जाना, ठीक है. अब टर्फ जाना है, आप लोगों ने आपकी ट्यूशंस खत्म करी और आपने बोला कि यार चलो टर्फ चलते हैं. अब टर्फ का जो भाड़ा है वो है, मान लेते हैं 700 रुपीज पर आवर, और आपका 2-2.5 घंटे में तो सर पेट भरता ही नहीं है. तो ठीक है ना, आप लोगों ने 3 घंटे के लिए बुक किया, तो 3 घंटे का भाड़ा कितना आता है? 2100 रुपए. आप सब लोगों ने जमा किए, तो आपके सबके जमा होके कितने रुपए बचे? सिर्फ 1100 रुपए ही बने. कितने बने? सिर्फ 1100 रुपए बने, और टर्फ के चार्जेस है 2100 रुपए. तो आप मुझे बताइए, ये है आपकी वांट, ये टर्फ जो है ये आपका वांट है, और ये क्या है? ये पैसा जो है ये आपका रिसोर्स है. अब आप मुझे बताइए, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, रिसोर्स तो लिमिटेड है. अब इस लिमिटेड रिसोर्स से इस वांट को फुलफिल कैसे किया जाए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स. एंड ये जो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, इसको बोलते हैं स्कैर्सिटी. आपके पास पैसा कम है सर, आपके पास 1000 रुपए कम है, उसको बोलते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर. सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैर्सिटी. आइए आगे बढ़ते. चल, economizing of resources refers to making optimum use of the available resources. What do you mean optimum use? Optimum use मतलब जितना जरूरी है उतना. लिखो अपने नोट्स के अंदर, जितना जरूरी है उतना ही, जितना जरूरी है उतना ही. Make optimum use of the available resources. There is a need to economize as we have to satisfy our limited wants out of limited resources. क्या बोला वो? There is a need to economize because we have to satisfy our unlimited wants with limited resources. आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि आपके पास पैसा लिमिटेड है लेकिन आपके wants अनलिमिटेड है, तो उसी को बोलते हैं आपका इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम. द स्कैर्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम. क्या स्कैर्सिटी इकलौता प्रॉब्लम है? नो, स्कैर्सिटी इज नॉट द ओनली वन प्रॉब्लम. बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स के अंदर. आइए पढ़ते हैं. लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम. In addition to being scarce, resources also have alternative or different uses. अब फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, पैसे के कितने सारे यूज है. आप लोग लिखो, एक काम करो, पैसा इज अ रिसोर्स. पैसा इज अ रिसोर्स. पैसे के कितने सारे यूज है. रिसोर्सेज आल्सो हैव अल्टरनेटिव और डिफरेंट यूजेस. अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट अ रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज. अब पैसे से आप लोग क्या नहीं कर सकते हो? गाड़ी खरीद सकते हो, बंगला खरीद सकते हो, मूवी जा सकते हो, आप लोग कपड़े खरीद सकते हो, आप लोग खेलने जा सकते हो, पीएस स्टेशन जा सकते हो, आप लोग वर्ल्ड टूर कर सकते हो. अलग अलग यूजेस है. रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट पेट्रोल इज स्कैर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. सही बात है ना. इंडिया के पास कुएं तो है, लेकिन कुएं जो है ये पानी के कुएं सर, ये ऑयल के कुएं नहीं है. तो हमारे पास इसकी कमतरता है. क्या है? कमतरता. इसी को इंग्लिश में स्कैर्सिटी बोलते हैं. इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैर्सिटी. कमतरता को इंग्लिश में स्कैर्सिटी बोला जाता है. तो फॉर एग्जांपल ऑल वी नो दैट पेट्रोल इज स्कैर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, बट देयर इज one more problem. In addition to its scarcity, it is used only in vehicles but also in machines, railway engines, airplanes, generators, etc. ये सिर्फ गाड़ियों में यूज नहीं होता है पेट्रोल, इसके अलग अलग मीन्स है. अलग अलग मीन्स कहां पे है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मशीन्स, रेलवे इंजिन्स, एयरप्लेन्स, जनरेटर्स, इन सब में भी यूज होता है. हाल ही में आप लोग एक चीज बच्चों को नोटिस करना कि जो वॉर चल रहा है, वॉर किसके बीच चल रहा है? ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में वॉर जो चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत है हमको भी हो रही है. क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से ऑयल आता है वो रास्ता ही बंद कर दिया गया है. तो सर हमारे देश के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, इसलिए उसके रेट्स बढ़ गए. ठीक है. whenever commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास जो रिसोर्स था पैसा, और पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे, आपके पास बहुत सारे काम थे. क्या क्या काम थे आपके पास? आपके पास फॉर एग्जांपल मान लेते आपको पानी पूरी भी खानी थी, ठीक है ना, आपको आपके दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेना था, स्केल पेंसिल इरेजर आपको जो भी लेना था. अब सर आप मान लेते हैं कि आपने पानी पूरी 100 रुपए की खा ली,
तो आपको ये सब चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आप अगर एक अल्टरनेटिव यूज को पकड़ते हो तो आपको बाकी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। क्या है ये? आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट गिव्स राइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि आपको मैं ऑप्शन दूं कि बच्चों आपके पास है ना 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आपको जहां पे खर्च करना है करो। अब आप मुझे बताइए आपको कितनी सारी चीजें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यू लव मैकडीज, लाइक बर्गर, आपको मैकडी का बर्गर पसंद है, आपको मूवी जाना है, आपको दोस्त के लिए गिफ्ट लेने जाना है, आपको फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको कोई टी शर्ट पसंद आया है, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चालू हो गया ऑलरेडी, तो बार्सिलोना, आप बार्सिलोना के बहुत ज्यादा बड़े फैन हो तो आपने उनकी टी शर्ट ले ली, ठीक है। एम्बापे फ्रॉम फ्रांस, आप बहुत बड़े फैन हो उसके, आपने उसकी टी शर्ट ले ली। अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब इन बहुत सारे रास्तों में से आपको एक 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 यहाँ पे 2-3 रास्ते आपको चूज करने पड़ेंगे। सारे रास्ते चूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्सेज लिमिटेड है बॉस। और आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। मेरे बच्चों जाओ, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, तो आप बोलते सर मैं तो सब खरीद लूंगा, isn't it? सो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं रहेगा। लेकिन हालांकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगा ही। आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगा ही आएगा। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर। सो फॉर स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, रेफर हॉट्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टाइल क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट सिस्टम है, जो नेक्स्ट अपन चीज पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको चैप्टर नंबर 1 में ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा दिया जा रहा है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है देखो बच्चों, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड चॉइसेस टू बी मेड। क्या बोला? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, और यहां पे आपको चॉइसेस टू बी मेड। यहां पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट अ बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। अब एक पिक्चर को ना थोड़ा ध्यान से अज्यूम करो, थोड़ा ध्यान से पिक्चर को देखो। लुक एट दिस पिक्चर वेरी वेरी क्लियरली। ये बहुत कुछ बयां करता है। ये पूरा चैप्टर का सारांश है जो मैंने आपको एक ही पिक्चर के अंदर डाल के दे दिया। अब सबसे पहले एक एक चीजें पढ़ेंगे। चला, अनलिमिटेड वांट्स, लेट्स सी। अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। क्या ह्यूमन वांट्स एंडिंग होती है? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर इमर्जेस। क्या क्या वांट हो सकती है? बंगला, गाड़ी, एयरप्लेन में घूमना, आईफोन, बर्गर, पिज्जा, वीडियो गेम, घूमना, ट्रैवल, ठीक है ना, गिफ्ट्स, बुक्स, कितने सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर स्कार्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, दे कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल अवर वांट्स। अब रिसोर्सेस क्या क्या हो सकती है, आइए पढ़ते हैं रिसोर्सेस। जैसे वाटर इज लिमिटेड रिसोर्स, मिनरल्स, लेबर, लैंड, कैपिटल, एनर्जी, ये सब आपके रिसोर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बच्चों? ये आपके रिसोर्स के अंदर आते हैं। कौन से वापस एक बार देखिए, वाटर, मिनरल्स, लेबर, लैंड, एनर्जी, कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैं यहाँ पे पैसा मान लू, कैपिटल का मतलब पैसा मान लू, यस सर, ठीक है। चलो, नाउ रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, ध्यान दीजिएगा। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, resources are limited in relation to their demand, but our human wants are unlimited. Human wants are unlimited and never fully gets satisfied. And what are the alternative uses? Resources can be used for alternative purposes. So scarcity forces us to make choices. Every choice has an opportunity cost. Economics is a study of how a society manages. Economics is a study of how a society manages its scarce resources to satisfy unlimited wants. This is a proper definition. एक proper definition है जो क्या कहती है कि economics is the study of how society manages its scarce resources to satisfy unlimited wants. अब ये इतनी क्यों मैटर करती है? It helps in efficient use of resources. It helps in efficient use of resources. It improves the standard of living. It creates a balance between needs and resources and builds a better and developed society. So for the better tomorrow, कहीं ना कहीं जाके हम लोग को हमारी रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर, नो सर? यस सर। तो आप एक पिक्चर को एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम
is basically a problem of choice. क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बेसिकली a problem of choice. अब what to produce, for whom to produce and how to produce, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं. आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट unlimited wants, limited resources and choices have to be made with those resources. ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है. मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, जैसे ऊपर ये देखो, ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, टर्फ का एग्जांपल दिया था, वीडियो गेम का एग्जांपल दिया था, बहुत सारी चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती है और क्या होती है. ठीक है, लेट्स गो. चलो, as we know, human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited. Therefore, all our wants cannot be fulfilled. इस लाइन को हाईलाइट करो बच्चों, ये पूरे चैप्टर का सारांश है. इस लाइन को हाईलाइट करो फटाफट से. बिल्कुल, ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है. ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये आप लोग यूज कर सकते हो. अब ये पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, ये नोट्स उसी चैप्टर के हैं, उसी दिन के हैं, जहां पे आप उसको रेफर कर सकते हो. तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसका प्रिंट निकाल लीजिए एंड यू कैन यूज दिस नोट्स फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो. ये जो नोट्स है, एक सेकेंड, ये जो नोट्स है, दीज नोट्स आर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स. आप लोग लर्न भी इसी नोट से कर सकते हो. मैंने पूरा डिटेल में आपके लिए पूरा नोट्स बनाया है, आप लोग देख सकते हो. कंप्लीटली डिटेल्ड नोट्स हैव बीन मेड, आप लोग देख सकते हो. ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे. आप फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यू कैन यूज दिस नोट्स फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो. बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे फॉन्ट के अंदर ये नोट्स बने हुए हैं, ताकि इसको आपको रीड करने में भी आसानी जाए. एकदम छोटी हैंडराइटिंग नहीं है बच्चों, तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हो. ये जो लेक्चर है, इसको आप वापस भी देख सकते हो. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो यू कैन वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड यू कैन लर्न दिस चैप्टर once more. आप इसको 1.5x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस स्विच टू 1.5x. जेड 1.5x पे आप स्विच करोगे तो आपको और अच्छा लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. किसी को बहुत स्लो सुनने की आदत नहीं है, हालांकि मैं बहुत स्लो बोलता नहीं हूँ, किसी को स्लो सुनने की आदत नहीं है, तो वो 1.5x पे सुन सकता है. यू विल फील बेटर. ठीक है, चलो. नाउ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या है? व्हाट इज योर गोल? योर गोल इज टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन. क्या है आपका गोल? योर गोल इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन. कोई भी चीज हो, आपको आपका जो गोल है या फिर आपको जो सेटिस्फैक्शन है, उसको आपको मैक्सिमाइज करना है. अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या बच्चों? सुनो मेरी बात. मान लेते कि आप पानीपुरी खा रहे हो, ठीक है, यू वेंट टू ईट पानीपुरी. पानीपुरी खा के आपको क्या फील होना चाहिए? वाओ. क्या फील होना चाहिए? वाओ. जब मुंह से वाव निकलेगा, जब मुंह से वाव निकलेगा, एट दैट मोमेंट आप बोलोगे सर आई एम सेटिस्फाइड नाउ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ. जब भी कोई चीज का आप कंजम्पशन करते हो, तो सर आपके मुंह से सेटिस्फैक्शन वाली वाइब आनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन. एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइजेस चॉइस एज टू विच गुड शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सबके रिलेटेड, सबके लिए अलग अलग डिसीजन मेकिंग होती है. कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, कोई कम कंज्यूम करता है. किसी के लिए 10 प्लेट गोलगप्पे भी कम है, किसी के लिए एक प्लेट का गोलगप्पा भी बहुत ज्यादा है. तो सबकी कैपेसिटी अपने अपने हिसाब से अलग होती है, सबके हिसाब से अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है. एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ये हम लोग कितनी बार वापस पढ़ चुके हैं कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. Economic problem is a problem of choice involving the satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. वापस वही चीज बताई गई जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे दिया बच्चों. ठीक है, आइए. नाउ देयर आर थ्री मेन रीजंस, देयर आर रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देयर आर थ्री मेन रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आइए एक एक करके पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं. द थ्री मेन रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर, नंबर वन, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. क्या है सबसे पहले? तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब तक आपको पता चल गया होगा कि सर रिसोर्सेज क्या क्या होती है और उसका स्कैर्सिटी क्या क्या होता है. अब रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल. अब आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. 11 से आप लोग एक चीज पढ़ लोगे तो आपको जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है. ध्यान दीजिएगा बच्चों. मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपको एक कपड़े की फैक्ट्री डालनी, कपड़े की, क्लोथ्स, टेक्सटाइल.
आपको टेक्सटाइल मिल डालनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या करके फटाफट से, बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिव रहिए और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री डालनी है तो आपको क्या क्या लगेगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको लगेगा पैसा, उसी को मैं लिख देता हूं कैपिटल। क्या लगेगा? पैसा लगेगा, उसी को मैं लिख देता हूं कैपिटल। ठीक है सर, पैसा आ गया। फिर जगह जगह लगेगी, लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है तो कहां लगाओगे? माथे पे थोड़ी बिठाओगे, कहां लगाओगे? लैंड, ठीक है। कैपिटल, लैंड। फिर लोग लगेंगे, लेबर। क्या लगेंगे? लेबर, स्टॉक। यस सर, बाकी छोटी मोटी चीजें। और फिर मैनेजर भी लगेगा उसको मैनेज करने के लिए। तो सर कुल मिला के कोई भी बिजनेस होने दो, कोई भी बिजनेस होने दो, उन बिजनेस के अंदर आप एक चीज नोटिस करिएगा, एक सेकेंड। कोई भी बिजनेस होने दो, सब बिजनेसेस के अंदर आपको यही रिसोर्सेस देखने मिलेंगे, पैसा, लैंड, लेबर, स्टॉक, मैनेजर। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। आई विल डिवाइड योर एंटायर इकोनॉमिक्स इन दिस 4 पार्ट्स। कौन से सर? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चार्ट का मैं हेडिंग डाल देता हूं, इस चार्ट का मैं हेडिंग डाल देता हूं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स है बच्चों? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये आपके 4 फैक्टर्स है जिससे आप कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो। यस सर, इन सबको भी मैं एक नाम और दे देता हूं। दीज आर ऑल रिसोर्सेस। दीज आर ऑल रिसोर्सेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही रिसोर्सेस से आपके लगभग सारे धंधे चलते। आप एक बार वापस से इसको देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगा कि सर क्या है आपके ये 4 फैक्टर्स। देखो कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, जगह तो जरूरी है सर, लेबर काम करने वाले लोग, मजदूर लोग जरूरी है। कैपिटल, कैपिटल के अंदर सब कुछ आता है। कैपिटल के अंदर स्टॉक आता है, कैपिटल के अंदर आपका रिक्वायर्ड मनी आता है, ये सब चीजें। कैपिटल के अंदर आपकी मशीनरीज आती है। तो इन कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दीज आर ऑल रिसोर्सेस। सो रिसोर्स दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड। ऑब्वियस ही बात है ना यार। आप मुझे बताइए, आपके पास ये जो रिसोर्स है ये अनलिमिटेड थोड़ी है। रिसोर्स आर लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिमांड एंड द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल दैट पीपल वांट। यार हर चीज जो अपने को चाहिए वो इकोनॉमी नहीं बना सकती है, क्योंकि सर आपके पास जो ये रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। These are limited in nature। आप एक चीज को हाईलाइट कर दीजिए, कहीं लिख दीजिए, these resources are limited। It is a basic reason for the existence of economic problems in all the economics। क्या है बेसिक रीजन? कि भाई आपके पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप मनचाही चीज बना ही नहीं पाओगे ना। आप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई आप यहाँ पे ना इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, दिखाओ बना के। क्रूड ऑयल जो सऊदी के अंदर पाया जाता है या फिर वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है, आप एक काम करो, ये क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर बना के दिखाओ। अरे नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप वो चीज कैसे बना पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल इनफ। यस सर, नो सर? यस सर। सो स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। ये सेंटेंस आपको एक बार वापस देखने मिलेगा, इसको हाईलाइट कर दीजिए, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ध्यान दीजिएगा। And there would have been no problem if resources were not scarce। यार आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो, एक बार आंखें बंद करो, एक बार आंखें बंद करो, मेरे लिए आंखें बंद करो, एक बार आंखें बंद करो, जल्दी बंद करो। मान लो बच्चों आपके माइनर बैंक अकाउंट में, या फिर एक दिन उठ के आप जब सुबह उठे तो आपके फॉर एग्जांपल मान लेते, चलिए सपने में लेके चलता हूं आपको मैं, मान लेते आप बढ़िया बेड पे सोए हो, ये आपका तकिया है,
ये आपकी बेडशीट है, आप बढ़िया सोए हो ऐसा, ठीक है, आंखें आपकी बंद है, ये तकिया है, तकिया के नीचे पापा आपके 1 करोड़ रुपए रख के चले जाए। 1 करोड़ रुपए तकिया के नीचे आएंगे तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं, सपना है वैसे भी, मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए लेके चले जाए। भाई साहब आपके लिए रिसोर्स बन गई अनलिमिटेड, क्योंकि आपकी सारी जरूरतें इससे पूरी हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उठो जाग मुसाफिर, सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू, मामू, अरे मामू, बेटा सुबह हो गई उठ जाओ, क्योंकि सर इस 1 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले नहीं, बिकॉज योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस अनलिमिटेड को काटो, क्योंकि सर ये रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्सेज आपके लिए लिमिटेड है, और आपकी अनलिमिटेड वांट्स इससे फुलफिल होने वाली नहीं है, आपकी अनलिमिटेड वांट्स इससे फुलफिल होने वाली नहीं है। That's what I'm saying कि you cannot fulfill all the wants with your unlimited resources. Are you clear everyone? Yes, I hope you are pretty clear with this topic. Second जो है वो है unlimited human wants. अभी अपन ने देखा human wants are never ending. They can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. सर जैसे आपको PS5 दिया, अपन बोलते हैं ना कि उंगली दी तो आप सर पे चढ़ जाते, सही बात है। आपको अगर PS5 दिया तो आप बोलोगे पापा मेरे को फॉरेन ट्रिप पे लेके चलो ना, पापा फॉरेन ट्रिप पे लेके चलो ना। फिर बीच में से एक डायलॉग आता है, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं क्या बेटा, क्या हमारे घर के गार्डन में पैसों का झाड़ है बेटा। because we have limited resources are limited, you cannot have unlimited resources. Are you clear everyone? But your wants are unlimited. चांद पे जाना, चांद पे जाना, कैसे जाओगे चांद पे, पैसा कहां तुम्हारे पास, कैसे जाओगे? हाँ आईपीएल 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 की हर मैच देखने का मन करता है, विराट कोहली की हर मैच देखने का मन करता है, लेकिन सर उतना पैसा नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट वांट्स अनलिमिटेड है। अपने दिमाग पे ना एक स्टिकर चिपका दो, यहाँ पे माथे पे एक स्टिकर चिपका दो, क्या चिपकाना है, अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, और यहाँ से ही इसको फुलफिल करने को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आर यू क्लियर एवरीवन? आई होप यू आर प्रीटी क्लियर बच्चा लोग कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किस रिलेटेड है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस सर, सो द वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड, हो ही नहीं सकती। अरे हर आदमी अंबानी थोड़ी है भाई, हर आदमी अंबानी थोड़ी है, और अंबानी को भी आप मुझे बताइए, अंबानी के लिए भी कुछ कुछ ऐसी चीजें होगी जो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता है, होगी कुछ चीज, अभी अपने को नहीं पता, बट ऐसी कुछ तो चीज होगी जो अफोर्ड ना कर पाए। चांद बाय कर सकता है क्या, बोलो तो चांद, चांद बाय कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना, हाइपोथेटिकल है, isn't it? So human wants also differ in priorities, that is all wants are not of equal intensity. अब आप मुझे बताइए बच्चों, ध्यान से सुनना, मान लेते कि आपको अलग अलग आपकी वांट्स है, ठीक है, आपको मैगी भी खानी है, आपको वीडियो गेम भी खेलना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको दोस्तों के साथ टर्फ पे क्रिकेट खेलने भी जाना है, टर्फ क्रिकेट, आपको आपका भाई बुला रहा है कि चल एक काम करते हैं आज लंच पे जाके आते हैं। नाउ ये सब जो है ये आपकी सारी वांट्स है। आप मुझे बताओ, क्या ये सारी वांट्स को आप, क्या ये सारी वांट्स को एक साथ फुलफिल कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि देखो सर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी। जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे आपके वांट्स एक साथ फुलफिल होने वाली नहीं है। अब आप मुझे फटाफट से एक बार नोट करके बताओ कि आप इन सब के अंदर से आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। नाले को मुझे पता था, नाले को मुझे पता था कि आपकी एक ही प्रायोरिटी है, सर वीडियो गेम, सर वीडियो गेम, फिर उसके बाद में सर क्रिकेट, सर उसके बाद में भैया लंच पे बुला रहा है, फिर क्या हो गया, उसके बाद में मैगी खा लेंगे रात में, और सर अगर कुछ टाइम बच जाए तो उसमें पढ़ाई कर लेंगे। ये तो हमारी जिंदगी का सारांश है, बराबर है कि नहीं? नाले को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। ऑल दीज आर वांट्स, सो वांट्स कैन बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर intensity. Yes sir. So for every individual some wants are more important and urgent as compared to others. यहाँ पे आपके लिए अर्जेंट क्या था? अर्जेंट था आपके लिए वीडियो गेम खेलना, नाले को अर्जेंट पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये उल्टा होना चाहिए, समझा क्या? Yes sir. So due to this reason people allocate their resources in order of preference to satisfy some of their
wants. If all the human wants had been of equal importance, then it would have been impossible to make choice. Obvious सी बात है सर, आप इन सारे wants को एक साथ नहीं रेट कर सकते, इन सबको एक साथ नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता तो सर इकोनॉमिक्स होता ही नहीं. आपको हमेशा प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, तब जाके आप उसके वांट्स को प्रॉपरली आप क्या कर सकते हो, स्कैटर कर सकते हो, तब जाके आपका ये फुलफिल हो सकता है. और तीसरा जो प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव यूजेस. अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आपको मैं एग्जांपल देता हूं. चलिए मान लेते बच्चों, चलो मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये है रिसोर्स. इसके यूजेस बताओ, मुझे इसके यूजेस बताओ, फटाफट से बताना. सबसे पहले तो आप टीवी चला सकते हो, फिर आप लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हो, फिर आप लोग फ्रिज चला सकते हो, आप आपकी ईवी को चार्ज कर सकते हो, आप एसी चला सकते हो, आप लोग मोबाइल चार्ज हो गया, ईवी हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे हो गया. आप मान लेते हैं घर पे कूलर है सर, वो भी चला सकते हो. आप माइक्रोवेव चला सकते हो. आप लेट्स से मान लेते हैं कि वीडियो गेम खेल सकते हो. आप लोग लाइट्स चला सकते हो घर में. अलग अलग आपके बहुत सारे अलग अलग आपके मोबाइल क्या बोले इलेक्ट्रिसिटी के आपके यूजेस है. यस सर, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं सजा लेता हूँ. ये है आपके अलग अलग इसके यूजेस. ठीक है ना. अब आप मुझे बताइए ये इलेक्ट्रिसिटी पहले आता था 100 रुपीज पर यूनिट. मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट कल इसका भाव बढ़ा के 1000 रुपये पर यूनिट अगर कर दे तो आपके पैरों से जमीन नहीं खिसक जाएगी. आप बोलोगे बीच में से अगर गलती से भी अगर आपने आपका रूम का पंखा खुला छोड़ दिया, बाहर निकलेगी, वहां से चप्पल उड़ते हुए आएगी और सीधा आपको बोलेगी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. Isn't it? Yes sir. तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी रिसोर्स है ये अगर हेवी कॉस्ट पे आ रही है, ये अगर हेवी कॉस्ट पे आ रही है, तो सर आपको इसका जो यूज है वो कम करना पड़ेगा. सो ऑल दिस अल्टरनेटिव यूजेस, ये सब क्या है, ये सब आपके अल्टरनेटिव यूज है. और इन अल्टरनेटिव यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और ये कम करना पड़ेगा ताकि आप इस हेवी कॉस्ट को बचा सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I hope everybody is clear. Yes, sir. So resources are not only scarce, but they can also be put to various uses. It makes choice among resources more important. For example, petrol is used not in vehicles, but also for running machines, generators, etc. Yes, sir. मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, यहाँ पे पेट्रोल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है. और पैसे का भी एग्जांपल आप लोग आराम से ले सकते हो. So as a result, economy has to make choice between the alternative uses of the given resources. Yes or no, sir? Yes. Now we are going to learn resources versus human wants. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? Resources versus human wants. क्या है आपके resources और आपके wants क्या क्या है? ठीक है, आइए पढ़ते हैं. Let's study सबसे पहले तो features of resources. Resources के feature क्या है? क्या है resources? They are scarce. Scarce मतलब कम तरता है, अभाव, कमतरता है, अभाव है. They are scarce. That is, the supply is limited in relation to demand, and they have alternative uses. They have alternative uses, and their supply is limited. Now, what is feature of human wants? They are unlimited. तो आप इस चीज को अगर ज्वाइन करके पढ़ोगे, अगर इसको आप ज्वाइन करके पढ़ोगे, देखो इन चीजों को दोनों को ज्वाइन करके पढ़ो, क्या कि रिसोर्सेस रिसोर्सेस resources are unlimited, but human wants are sorry resources are limited but human wants are unlimited.
गांठ बांध लो इसको, कहीं लिख लो, ये स्टेटमेंट आपकी कितनी बार आया है इस चैप्टर के अंदर, तो इसको देखो आप लोग बच्चों, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सो दे आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड एंड दे डिफर इन प्रायोरिटीज। आपको मैंने प्रायोरिटीज बताई थी, जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज वीडियो गेम खेलना थी, या आपकी प्रायोरिटीज पढ़ाई जो थी एकदम एंड में थी। समझा नालायक को? यस सर। चलो, आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई विल लर्न टुडे। यस सर। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं आज बच्चों, क्या पढ़ना पड़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, देखो क्या पढ़ा अपन ने आज। वी स्टार्टेड विद स्कैरसिटी। स्कैरसिटी अपन ने देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, अनलिमिटेड वांट्स आर देयर एंड यू हैव टू मेक द चॉइसेस। आप एक बार ये फटाफट से एक बार वापस गो थ्रू करना। वी हैव सीन इन वेरी वेरी डिटेल्ड स्टफ दैट what is scarcity and what is economic problem, that the human wants are unlimited and to satisfy those wants the resources are very 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 limited. Are you clear? I hope you got the point bachcho. So this was the entire problem and we have studied about the economic problem. Kya hota hai economic problem? Unlimited wants, limited resources and we have to make the choices. We have unlimited wants, limited resources and we have to make the choices. Are you clear? Yes sir. फिर अपन ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, क्या देखा अपन ने देखा थ्री रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर अपन ने देखा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, फिर अपन ने देखा लिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस एंड फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा। चैप्टर है भी इजी, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ेगी चैप्टर्स की जब तो थोड़ा आगे अपन जाएंगे। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। कल हम जो शुरू करने जा रहे हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक शुरू करेंगे। आपको पता है क्या, मैं स्टार्टिंग में ही बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दिस इज योर स्टार्ट। आपको थोड़ा सा गेन करने में समय लगेगा, चीजों को ग्रैस्प करने में समय लगेगा। आप नोट्स अपने बनाना शुरू कर देना। आप नोट्स नहीं भी अगर बनाए, आपने अगर ये नोट्स भी प्रिंट कर लिए, तो दीज आर द बेस्ट नोट्स आई हैव क्रिएटेड। बैठ के दिमाग लगा के, एआई का इस्तेमाल करके, खुद का दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी करके आपके ये नोट्स मैंने डेवलप करे हैं, विच आर इन लाइन विद योर सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये नोट्स को प्रिंट आउट लेके आराम से पढ़ सकते हो। आर यू क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? यस, इट्स सुपर। ऑलराइट गाइस, कल जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? मीनिंग ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक्स हम लोग कल शुरू करने जा रहे हैं। फटाफट से आप आपके दोस्तों को भी बता दीजिए कि एसपीसी हैज लॉन्च्ड एंटायर 11 सीबीएसई फॉर फ्री। 5 बजे से 4 या 5 बजे से आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे और आपका 9 से 10 बजे तक आपका आखिरी लेक्चर रहेगा। आप आराम से इस चीज को पढ़ सकते हो एंड दे विल कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। आई होप यू आर लर्निंग दिस, लविंग दिस, सो कीप लर्निंग and keep loving. This is your friend, mentor and coach Kedar Pandey signing off. Jai Hind. Bye bye. Take care. I'll see you tomorrow with the notes and with the notebook. Alright guys, thank you so much. Take care of yourself. Enjoy the next lecture. I'll see you. Bye bye. Thank you so much.